जाएगा। अब इसका करारा जवाब देने का टाइम आ गया है। क्या जवाब देंगे, क्या कर लेंगे? जेल चले जाएंगे, ज़्यादा बोलेंगे? भाई जेल जाएंगे, सड़क पे जब आना पड़ेगा तो जेल जाना पड़ेगा, गोली खाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर। इतना आसान थोड़ी होता जेल जाना। हमारे पूर्वज भी गए। अरे वो कहने की बात है, पूर्वज गए थे, जब खुद जाना पड़ेगा समझ में आ जाएगा। जाते हैं, गए हैं, कई बार गए हैं, लाठियाँ खाए हैं, ऐसे नहीं इतनी दूर तक आ गए। दादाजी ये फिल्मी बातें हैं, जेल जाना बहुत आसान है। ये आप लोग बार बार क्यों कह रहे हैं, देवेश दुबे पर क्यों आरोप लगा रहे हैं कि एक्यूज्ड वही है, उस पर भी आरोप FIR होनी चाहिए? जो उनकी बहन है उन्होंने बयान दिया था, आपने देखा होगा तो सुना होगा। और जो गांव के लोग हैं उनका भी कहना असली आरोपी कोई है तो देवेश दुबे है। वही हत्यारा है? वही हत्यारा है। कोई सबूत है आपके पास? उनकी बहन, उनका बहन के बयान है सबूत, उनकी बहन का। उनकी बहन का बयान वायरल है, अभी भी है, डिलीट नहीं हुआ है। तो जब उनकी बहन मान रही है तो कानून क्यों नहीं मानना, सरकार क्यों नहीं मान रही? देवेश दुबे तो कह रहा है वो कथा कराने गया था। एकदम नहीं गया था, 6 बजे सुबह कहीं कोई कथा नहीं होती, वो झूठ बोल रहा है। दुबे को आरोपी बता रहा है, वो तो कह रहा है वो पहले कथा कराने गया था, फिर श्राद्ध कराने गया था। पितर पक्ष में कौन सा वो होता है? वो पंडित आदमी, आप उससे ज़्यादा जानते हैं। अरे वो पंडित हैं, हम भी लोग तो ज्ञानी हो गए। देवरिया में प्रेम यादव की हत्या और उसके बाद उनके परिवार के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, उसको लेकर यादव समाज में गुस्सा है और इसीलिए लखनऊ में यादव समाज की एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बैठक चल रही, सभा चल रही है और यहाँ पर यादव समाज के लोग अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं, अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। तो हमारे साथ यादव समाज के कुछ लोग हैं जो अलग अलग संगठनों से, अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक मंच पे इकट्ठा हुए हैं। ये बैठक या सभा यहाँ क्यों करनी पड़ी आप लोगों को? देखिए, मैं DP यादव, संस्थापक यादव सेना। ये जो अभी आपने सुना होगा, देखा होगा कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में घटनाएं हो रही हैं, तो उसमें जो सरकार का रवैया है कुछ OBC समाज के प्रति या दलित पिछड़ों के समाज के प्रति कहीं ना कहीं सरकार नहीं चाहती है कि उनके न्याय हो। तो जो है आक्रोश में जो है कहीं ना कहीं ये बैठक हुई है और यादव सेना की तरफ से बैठक ऑर्गेनाइज की गई है। इसमें समाज के विभिन्न जो सामाजिक संगठन है उनका सहयोग है, चाहे वो मंडल आर्मी हो, चाहे वो OBC महासभा हो। कह रही है कि इंसाफ कर रहा है, इसे हम कर रहे हैं, इसीलिए घर गिरने से बच गया। अरे आप खुद देखिए सरकार के कथनी और करनी में कितना अंतर है। सरकार के लोग वहीं रुद्रपुर, देवरिया, फतेहपुर में जाते हैं, उप मुख्यमंत्री जाते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं और दुबे परिवार के जो बच्चा है उसके साथ मिलते हैं, उसके साथ फोटो हैं। लेकिन वहीं जो प्रेमचंद यादव हैं, उनके परिवार के, जो उनकी पत्नी विधवा हो गई, उनके 4 बच्चे अनाथ हो गए, उनके पिताजी को जेल में डाल दिया गया, उनके भाई को जेल में डाल दिया गया, उसके साथ मिलते नहीं है, उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं है। क्या नाम है भाई साहब का? दारा सिंह यादव नाम है हमारा। यादव जी, घर तो गिरने से बच गया प्रेम यादव को, अब कितना इंसाफ चाहिए? एक ही इंसाफ से नहीं हो जाएगा। आप कानपुर देख लीजिए, अमेठी देख लीजिए, सुल्तानपुर देख लीजिए, बाराबंकी देख लीजिए, कल फिर कानपुर देख लीजिए, बरेली देख लीजिए, तो कब तक चलेगा? अब इसका करारा जवाब देने का टाइम आ गया है। क्या जवाब देंगे, क्या कर लेंगे? जेल चले जाएंगे, ज़्यादा बोलेंगे? भाई जेल जाएंगे, सड़क पे जब आना पड़ेगा तो जेल जाना पड़ेगा, गोली खाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर। इतना आसान थोड़ी होता जेल जाना। हमारे पूर्वज भी गए। अरे वो कहने की बात है, पूर्वज गए थे, जब खुद जाना पड़ेगा समझ में आ जाएगा। जाते हैं, गए हैं, कई बार गए हैं, लाठियाँ खाए हैं, ऐसे नहीं इतनी दूर तक आ गए। दादाजी ये फिल्मी बातें हैं, जेल जाना बहुत आसान है। आसान है इतना जेल जाना? नहीं, जेल जाना आसान नहीं। देखिए, जहाँ पर गलत होगा उसका विरोध किया जाएगा, संवैधानिक तरीके से विरोध किया जाएगा। हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, हम लोग नियम कानून को मानने वाले हैं, उसका उस तरीके से विरोध किया जाएगा। ये आप लोग बार बार क्यों कह रहे हैं, देवेश दुबे पर क्यों आरोप लगा रहे हैं कि एक्यूज्ड वही है, उस पर भी आरोप FIR होनी चाहिए? जो उनकी बहन है उन्होंने बयान दिया था, आपने देखा होगा तो सुना होगा। और जो गांव के लोग हैं उनका भी कहना असली आरोपी कोई है तो देवेश दुबे है। वही हत्यारा है? वही हत्यारा है। कोई सबूत है आपके पास? उनकी बहन, उनका बहन के बयान है सबूत, उनकी बहन का। उनकी बहन का बयान वायरल है, अभी भी है, डिलीट नहीं हुआ है। तो जब उनकी बहन मान रही है तो कानून क्यों नहीं मानना, सरकार क्यों नहीं मान रही है? आप बता दी, सुनिए एक मिनट, मतलब प्रेमचंद यादव के यहाँ नोटिस कितने दिन पे चिपका दी जाती है? दूसरे तीसरे दिन। सुल्तानपुर में हत्या हुई, वहाँ क्यों नहीं चिपकाई गई अभी तक का? और जो अमेठी में लोटिया छूने पे मार दिया गया कूट के, उसके घर पे कब चिपकाई जाएगी? किसी की लोटा क्यों छुओ? अब लोटा छूने पे हो रहा है तो उनसे बोल दीजिए कि अपने घर का दरवाजा भी न छुड़वाएं, हम लोगों से खेत न जुतवाएं, हम लोगों से अपने नाली न साफ करवाएं, हैं? तब नहीं छुआछूत हो जाता है। जब बहन बेटियों की शादी होती है तब हमारे ही समाज के लोग जब जुड़ते हैं तब जाके वो लोग अपना शादी संपन्न कर पाते हैं। और जब हमारे वहाँ कोई घटना होती है तो हम यादव गुंडा बदमाश हो जाते हैं।
अरे शर्म करें ये लोग, जिस तरह से जाति नफरत ये लोग फैला रहे हैं। अगर इन्हीं से हम पूछना चाहते हैं, चलिए मैं इनकी पक्ष की बात करता हूँ। सुरमणि त्रिपाठी क्या अकेले उन्हीं के वोटों से जीत गए? ये त्रिपाठी, दुबे, श्रीवास्तव, जो पंडित, शुक्ला लिखते इन्हीं के वोटों से जीते हैं वहाँ पे, और किसी की वोट नहीं मिला। वो गंदी राजनीति कर रहे हैं, इस राजनीति को बंद कर दे। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये शुभचिंतक नहीं है। 2024 में करारा जवाब मिलने वाला है इनको। मुझे तो लगता है कि दूसरे लोगों को, ये जो दुबे जी और भी लोगों को बुलाए थे, और प्रेम यादव को इसलिए कि वो शुरू से मुझे लग रहा है कि वो मौलजी में तभी विधायक के यहाँ भगा हुआ है, और वो विधायक भी इसमें इन्वॉल्व है। देवेश दुबे तो कह रहा है वो कथा कराने गया था। एकदम नहीं गया था। 6 बजे सुबह कहीं कोई कथा नहीं होती। वो झूठ बोल रहा है, वो मनगढ़ंत बोल रहा है, और वहाँ का विधायक सुरमणि त्रिपाठी निश्चित रूप से इसमें इन्वॉल्व है। यदि CBI जांच, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व से जांच हो जाए तो पहला अपराधी मुख्य अभियुक्त देवेश दुबे ही होगा, मेरा जहाँ तक मानना है। दुबे को आरोपी बता रहे, वो तो कह रहा है वो पहले कथा कराने गया था, फिर श्राद्ध कराने गया था। पितर पक्ष में कौन सा वो होता है? तो वो पंडित आदमी, आप उससे ज़्यादा जानते हैं। अरे वो पंडित हैं, हम भी लोग तो ज्ञानी हो गए पढ़ के। भाई उसे पता है ना कि कहते हैं कि कब कथा होती है, कब श्राद्ध होता है। उनका तो कोई भी कानून कहीं भी बन सकता है, क्योंकि वो तो पैदा होने पे भी खाते हैं, बारात में भी खाते हैं, मरने पे भी खाते हैं, तो उनका कोई भी कानून बन सकता है। मगर जो जांच है, CBI जांच होनी चाहिए, तो उसमें जरूर पता चलेगा कि वो सबसे बड़ा अपराधी वही होगा, क्योंकि पीछे से हमला उसी ने किया था। बिल्कुल, देखिए यादव समाज की यहाँ बैठक हो रही है, सभा हो रही है, और यादव समाज देवरिया की घटना को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में है।